दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट भर्ती का चलिए जॉब प्रोफाइल देख लीजिए। इस जॉब में काम क्या करना पड़ता है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, ड्यूटी, प्रमोशन, वर्कलोड, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और इस जॉब की कुछ ऐसी खासियत है जो अन्य जॉब में नहीं है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। अभी जो दोस्तों सिविल कोर्ट की भर्ती आई है 7692 पदों पर, इसमें टोटल 4 तरह का पोस्ट है। पहला पोस्ट है क्लर्क का, सबसे अधिक देखिएगा नंबर ऑफ सीट इसी में है, 3325 पदों पर यह भर्ती है। दूसरा है स्टेनोग्राफर का, 1562 सीट है। तीसरा है कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का, 1132 टोटल सीट है। चौथा है प्यून का, ये जो पोस्ट है 10वीं पास पर, अगर आप 10th पास है तो फॉर्म भर सकते, टोटल नंबर ऑफ सीट है 1673। और यहाँ पर एक और डाउट है कि ये जॉब परमानेंट है, यानी दोस्तों बिल्कुल ये परमानेंट जॉब है, बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत है, परमानेंट जॉब इसमें आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप दूसरे राज्य से है तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल आप फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम आपको बिहार आना पड़ेगा देने के लिए, और सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जॉब होगा बिहार के ही किसी जिला में। तो आप अगर दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। तो ये जो भर्ती है सिविल कोर्ट के अंतर्गत है। सिविल कोर्ट का हिंदी नाम होता है व्यवहार न्यायालय, और आपके जिला में भी ये कोर्ट होगा, आप सभी देखे भी होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो सबसे ऊपर जो होता है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद राज्यों में होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हो गया। और तीसरा नंबर पर जो स्थान है इसी सिविल कोर्ट का है, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। इसको जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना का है व्यवहार न्यायालय, यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट। इंग्लिश नाम सिविल कोर्ट हुआ, हिंदी में व्यवहार न्यायालय कहा जाता है। तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपको जॉब होगा, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पटना हाई कोर्ट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पटना हाई कोर्ट के लिए अलग से भर्ती निकाला जाता है। अभी सिलेक्शन होने के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में। बिहार में टोटल 38 जिला और सभी जिला में सिविल कोर्ट है, जिला न्यायालय है। इसके बाद आप देखिएगा अनुमंडल स्तर पर भी सिविल कोर्ट है, तो अनुमंडल स्तर पर भी आपका जॉब होगा बिहार में, कि आपको किसी जिला में ज्वाइनिंग होगा। तो आपका ये भी डाउट होगा कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं, तो इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर एक और चीज के बारे में देख लीजिए क्वालिफिकेशन को लेकर। तो आप देखिएगा इसमें टोटल 4 तरह का पोस्ट है। तो क्लर्क, स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन राइटर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया ग्रेजुएशन, अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा प्यून का पोस्ट है। ग्रुप डी के पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास है। अगर आप किसी भी विषय से 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ भी परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा चीज फॉर्म भरने के लिए जो कंडीशन है एज का कंडीशन है। तो क्लर्क, स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन राइटर फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है 21 साल। अगर आपके 21 साल कंप्लीट है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और प्यून पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज का कंडीशन है 18 साल। 18 साल कंप्लीट हो गया और 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ये भी डाउट होगा मैक्सिमम एज को लेकर। मिनिमम एज तो पता हो गया, लेकिन मैक्सिमम एज क्या है? तो चलिए मैक्सिमम एज के बारे में भी देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो अधिकतम उम्र का कंडीशन 37 साल है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से फीमेल है, महिलाओं के लिए 40 साल उम्र का कंडीशन है। अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से है, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल उम्र का कंडीशन है। एससी एसटी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल उम्र का कंडीशन है। ये चीज उम्र को लेकर भी क्लियर हो गया। अब सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर सबसे अधिक डाउट रहता है, क्योंकि ये भर्ती देखेगा तो पिछले 6 साल से नहीं दिया गया था। लास्ट टाइम 2016 में आई थी। और जो रेगुलर रूप से भर्ती आती है तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे का एग्जाम होता है सभी को पता रहता है। तो 6 साल बाद भर्ती दिया गया है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और आप नोटिफिकेशन भी देखिएगा तो पूरे क्लियरली अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो इस कारण से भी डाउट रहता है। अगर आप दोस्तों नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर बहुत अधिक आवेदन फिलअप होता है तो उस कंडीशन में हम भीड़ को छांटने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी एग्जाम लेंगे, और इसके बाद हम फाइनल मेरिट वाला यानी मेन एग्जाम लेंगे। और इसके बाद इंटरव्यू होगा, और मेरिट जो बनेगा मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर। तो मेन एग्जाम जो होना है 85 का। तो विज्ञापन में इसी सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में नहीं है। तो अब आपको स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा, कितना क्या क्वेश्चन रहेगा, सभी चीजें आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। मेन एग्जाम 85 का हो गया, इंटरव्यू 15 का है। तो इंटरव्यू नाम मात्र के लिए है, बहुत ज्यादा यहाँ पर वेटेज नहीं है। अगर आप मेन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, 85 में से 70 क्वेश्चन सही कर लीजिए। इंटरव्यू में अगर आपका 6-7 भी क्वेश्चन सही हो जाएगा तो भी
आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में यहाँ से आप देख लीजिए। पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी तो उस समय भी 5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था और उस समय विज्ञापन में यही चीजें लिखा हुआ था कि अगर आवेदन की संख्या अधिक होता है तो उस कंडीशन में स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। तो 17 जुलाई को स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया था। इसका रिजल्ट देने के बाद फिर से मेन एग्जाम लिया गया था। इसके बाद फिर से इंटरव्यू लिया गया था और फाइनल मेरिट मेन एग्जाम और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर बना था। तो 17 जुलाई का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। 2 घंटे का समय दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं था। जनरल स्टडीज यानी जीके से 25 क्वेश्चन, गणित से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी पहला पीटी एग्जाम जो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 100 में से लगभग आप 70 बनाइएगा तो वैकेंसी का 10 गुना मेन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब आपका मेरिट जो बनेगा मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर। तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गया। तो हम आप लोगों को जो भी चीज बताते हैं पूरे फैक्ट के साथ बताते हैं। तो इतना अच्छा जानकारी आप लोगों को मिलता है तो 1 लाइक तो जरूर बनता है। आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और दूसरा चीज यहाँ पर है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर चले जाइए। वहां पर आप फ्री में भी स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम पर भी सेंड कर देते हैं और कोर्स भी उपलब्ध है। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी सेम लेवल का आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न पर रहेगा। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करके दीजिएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसी भर्ती 1-2 साल में नहीं दी जाती, अब 5-6 साल बाद ही आएगी। तो अगर आप इस बार नहीं हो पाएगा तो फिर आपको 5-6 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट 100 का होगा टोटल। इस 100 में से लगभग 70-75 बनाने पर आपका रिजल्ट होगा और यहाँ पर वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब मेंस एग्जाम जो होगा 85 का होगा। ये इस बार ऑफलाइन OMR शीट पर लिया जाएगा। पिछली बार क्या था कि इसमें से 50 अंक जो है डिस्क्रिप्टिव हो गया था, यानी कॉपी पर लिखने से रिलेटेड था। इस बार 85 का 85 ऑब्जेक्टिव ही होगा। इस बार पैटर्न में बदलाव हो गया। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। पिछली बार क्या हुआ था, इंग्लिश और हिंदी में ऐसे लिखना था, कॉपी पर लिखना था, जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू हो गया 15 नंबर का। इसी दोनों में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट पहला एग्जाम क्लियर हो गया, मेन एग्जाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब आप 85 + 15 में टोटल 100 में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो ये भी क्लियर हो गया मेन एग्जाम को लेकर, फाइनल मेरिट को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ पर जॉब में क्या काम करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको इस फॉर्म को कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम कितना क्या होगा, ये सब चीजें क्लियर हो गया। अब जॉब के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों सिलेबस का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। अब जैसे ही अगर आप ग्रुप डी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में पहला चीज यही आता है कि इसमें काम साफ सफाई, झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता से रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको इसमें ये काम सब बिल्कुल भी नहीं कराया जाएगा। अब आप देखिएगा जितने भी सरकारी विभाग है सभी में सफाई कर्मचारी की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अलग से भर्ती की जाती है और खाना बनाने के लिए अलग से भर्ती की जाती है। जो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर जो भर्ती की जाती है एग्जाम के आधार पर, इन सभी स्टाफों से ये काम बिल्कुल भी नहीं कराया जाता है। तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये चीजों को निकाल दीजिए, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ग्रुप डी वाले पोस्ट में काम क्या करना पड़ेगा। तो आपका जो मेन रूप से काम रहेगा जज को यहाँ पर हेल्प करना। अब अगर देखिए सुनवाई हो रहा है तो वहां पर वकील अगर कोई प्रूफ लेकर, डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं तो अब आपको जज साहब के पास पहुंचाना है। जज साहब तो जाएंगे नहीं लेने के लिए, या फिर वकील तो वहां पर आके पहुंचाएंगे नहीं। तो आप ही का काम रहेगा ये डॉक्यूमेंट को जज साहब तक पहुंचाना। अगर जज साहब को पानी चाहिए तो पानी आपको ला कर देना। बाकी साफ सफाई, झाड़ू पोछा ये सब काम नहीं करना पड़ता। ये सब चीजें आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ग्रुप डी वाले पोस्ट में आपको डॉक्यूमेंट सभी चीजों को रखना। अगर आपसे कहा जाता है तो वहां पर जाके रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ है लाकर देने की, तो ला कर दीजिएगा। यानी फाइल से रिलेटेड ही आपका वर्क रहेगा। ये ग्रुप डी को लेकर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं असिस्टेंट वाले जो पोस्ट है, क्लर्क वाले जो पोस्ट है, इसमें क्या काम रहेगा। तो क्लर्क वाले पोस्ट में आप देखिएगा तो स्पष्ट मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज यानी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो इसमें आपका ज्यादातर जो काम रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड ही रहेगा। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे फाइल मेंटेन करना, रजिस्टर, सारा कुछ आपको मेंटेन करना, टाइपिंग से रिलेटेड भी आपका काम हो सकता है। और आप देखिएगा तो अब जो भी चीजें की सुनवाई होती है सभी चीजें वेबसाइट पर दी जाती है। सारा आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ ये सब चीजें आपको वेबसाइट पर चढ़ाना, यही सब चीजें आपको मेंटेन करना रहेगा। यानी फाइल से रिलेटेड आपका काम रहेगा, डॉक्यूमेंट से
से रिलेटेड काम रहेगा। बाकी ये सब काम आप जो ऊपर देख रहे हैं ये सब काम बिल्कुल भी आपसे नहीं करवाया जाएगा। ऑफिस से रिलेटेड काम है, ऑफिस से रिलेटेड ही आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट की। तो स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड मांगा जाता है। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड काम ही होता है कि शॉर्ट हैंड में आपको लिखना है। अब अगर कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो उस कंडीशन में आप देखिएगा जो भी वर्बली मौखिक बोला जाता है तो जो भी स्टेनोग्राफर रहते हैं जज साहब के बगल में रहते हैं और सब कुछ नोट करते जाते हैं। फिर इसको टाइपिंग करके वेबसाइट पर चढ़ाया जाता है और उसका प्रिंट निकाला जाता है। देखिएगा आप फैसला आने में इसलिए 1 सप्ताह 10 दिन का समय लग जाता है पूरा डिटेल्स में। तुरंत तो पता चल जाता है अगर किसी को बेल मिला है या फिर रिजेक्ट किया गया ये तो पता चल जाता है, लेकिन पूरा डिटेल्स में क्या कुछ सुनवाई हुआ, क्या कुछ कहा गया, इसलिए यहाँ पर 10 दिन 1 महीने का भी समय लग जाता है। यही कारण है कि टाइपिंग में समय लगता है। ये चीज क्लियर हो गया। और असिस्टेंट को लेकर भी आपका क्लियर हो गया क्लर्क पोस्ट में ग्रुप डी में क्या कुछ काम रहता है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी के बारे में आप लोग जानना चाह रहे हैं तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। जो भी बिहार सरकार के अंतर्गत दी जाती है सुविधाएं सभी चीजें आपको मिलेगी। तो बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस महंगाई भत्ता मेडिकल और जो भी सुविधाएं सभी जुड़ करके आपको सैलरी मिलेगा। क्लर्क पोस्ट के लिए ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे है। लेवल 4 का ये जॉब है और इसमें बेसिक सैलरी जो है 25,500 से लेकर 81,100 है। अब आपको ये लग रहा होगा क्या 25,000 मिलेगा, तो दोस्तों 25,000 इसमें नहीं मिलेगा, 25,000 से अधिक मिलेगा। इसमें हाउस रेंट जुटेगा, महंगाई भत्ता जुटेगा, ये सब चीजें जुट करके लगभग आपका शुरू का जो सैलरी रहेगा 38 से 39,000 रहेगा, यानी लगभग आपको 40,000 के लगभग में सैलरी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा जॉब है। आप एग्जाम निकालिए, सिलेक्शन लीजिए, लगभग 40,000 इसमें सैलरी आपको मिलेगा। तो ये सैलरी हो गया क्लर्क पोस्ट का। दूसरा स्टेनोग्राफर का पोस्ट है तो इसमें भी लेवल 4 का ही जॉब है, तो सेम ही आपको मिलेगा। सारा सुविधा है, हाउस रेंट महंगाई भत्ता सब कुछ जुड़ करके इसमें भी आपको 38 से 39,000 सैलरी मिलेगा। दूसरा यहाँ पर कोर्ट रीडर का है, सेम ही चीज है, लेवल 4 का ही जॉब है, 38 से 39,000 सैलरी मिलेगा। अब बात करते हैं पियून पोस्ट की। तो पियून पोस्ट में जो बेसिक सैलरी है 18,000 बेसिक सैलरी है। लेवल 1 का ये जॉब है, ग्रेड पे 1800 है। तो इसमें आपका जो सैलरी मिलेगा 26 से 27,000 शुरुआती स्टार्टिंग का ये सैलरी है, 26 से 27,000 आपको सैलरी मिलेगा। तो अच्छा जॉब है और 10वीं पास पर इतना सैलरी मिल रहा है तो कम नहीं, और आपको होम जिला में ही मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट रहने के कारण से अगर 27,000 भी आपको सैलरी मिल रहा है तो बहुत अधिक, आप कम नहीं कर सकते। अगर ये दूसरे राज्य में आपको इतना मिलता तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा कि होम डिस्ट्रिक्ट रहने के कारण से आपको खर्च इसमें से बहुत कम होगा। अब बात करते हैं ड्यूटी की। तो दोस्तों ये जो जॉब है जिला संवर्ग का जॉब है। जिला संवर्ग यानी आपको जिला में ही, ये नहीं है कि अब इस जिला में, जैसे आपको पटना जिला में ड्यूटी हुआ है तो पटना जिला में ही आपका ड्यूटी रहेगा, दूसरा जगह आपको नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। राज्य स्तरीय रहता है तो राज्य स्तरीय में ये कंडीशन रहता है कि अभी 3 साल आप इस जिला में रहिएगा, 3 साल इस जिला में, 3 साल इस जिला में, इस तरह से होता रहता है। लेकिन ये जिला संवर्गीय है तो आपको जो भी जिला मिलेगा, अगर पटना जिला मिलता है तो पटना जिला में ही अलग अलग आप सिविल कोर्ट में ट्रांसफर होते रहेगा 3 साल 4 साल 5 साल के बाद। और इसमें ये भी सुविधाएं है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा कि आप कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो 3 प्रेफरेंस दीजिएगा और आपका जो मार्क्स आया रहेगा उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने पसंद अनुसार मिल जाए ड्यूटी तो इसके लिए आपको बहुत बेहतर तैयारी करना पड़ेगा जिससे आपका मेरिट में ऊपर आ जाए। और मेरिट ये जो बनेगा मार्क्स के आधार पर, जैसे सबसे अधिक जो मार्क्स रहेगा उसका 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से, और जो भी यहाँ पर मेरिट वाले अच्छे रहेंगे उसको यहाँ पर मार्क्स के आधार पर दिया जाएगा। तो जिला संवर्ग है, ये भी क्लियर हो गया। इसमें होम ड्यूटी ही आपको मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट की। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन जो होगा दोस्तों इसमें डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, एग्जाम के आधार पर ही होगा। अब जैसे आप ग्रुप डी वाले पोस्ट में, तो ग्रुप डी वाले पोस्ट से जो प्रमोशन होगा प्रोग्रामर यानी कि क्लर्क वाले पोस्ट में, तो इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अब शॉर्ट हैंड वाले जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, तो इसमें जो आपका प्रमोशन होगा स्टेनोग्राफर में 3 तरह का ग्रुप इसमें बांटा गया है, क्लास 3, वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1। तो इस तरह से है। तो इसमें आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह से आपका प्रमोशन होगा। इसके बाद क्लर्क वाले पोस्ट में भी सेम वही है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह से है। तो एग्जाम के आधार पर ही होगा। शॉर्ट हैंड वाले जो पोस्ट है इसमें आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग वाले जो पोस्ट है इसमें टाइपिंग होगा। और जो यहाँ पर ग्रुप डी से प्रमोशन जो आपका होगा एग्जाम और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर। इसके बाद क्लर्क पोस्ट से जो प्रमोशन होगा इसमें भी सेम एग्जाम और इंटरव्यू डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, इसके बाद आपका आगे प्रमोशन होगा। इसके बाद बात करते हैं वर्कलोड की। तो ऑफिस वाला जॉब है और फाइल से संबंधित काम है और रिकॉर्ड मेंटेन ये सब चीजें करना है। तो आप देखिएगा वर्कलोड बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ये नहीं कि आज यहाँ पर आपका ड्यूटी है, जैसे पुलिस वाले में होता है कि पुलिस से रिलेटेड जॉब दिखेगा तो इसमें बहुत अधिक वर्कलोड होता है। तो इसमें बिल्कुल भी आप उस अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखिएगा तो बहुत कम वर्कलोड है। ऑफिस वाला काम है, ऑफिस में जाइए,
सभी दिन का टाइम फिक्स ही रहेगा, आप जाइए इतने बजे और फिर जो भी आपका काम है कीजिए और फिर आ जाइए। इसके बाद रिस्क की बात करते हैं। रिस्क अगर आप देखिएगा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित जॉब में रहते हैं, इसमें भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ऑफिस वाला जॉब है और आप आराम से जाइए, जॉब कीजिए, फिर आइए। इसके बाद बात करते हैं छुट्टी की। तो संडे दिन सभी दिन आपको छुट्टी रहेगा, कोर्ट बंद रहता है और जब भी कोर्ट बंद रहेगा आपका भी छुट्टी इसमें रहेगा। तो यानी कोर्ट से रिलेटेड ही आपका सारा कुछ छुट्टी है। अब बात करते हैं इस जॉब की प्लस पॉइंट क्या है, यानी क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहला खास बात यह है दोस्तों कि आप देखिएगा क्लर्क से रिलेटेड जो भी भर्ती है जैसे LDC UDC हो गया तो इसमें टाइपिंग जरूर मांगा जाता है। इसमें क्या है कि टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम निकालिए और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सैलरी भी आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छा खास है, 40,000 सैलरी है। तो सैलरी कम नहीं है, बहुत अच्छा है, ऑफिस वाला वर्क है और होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा, इसलिए आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और 10th पास पर आप देखिए ग्रुप डी का पोस्ट है, तो ग्रुप डी में भी आपको लगभग 27,000 सैलरी मिलेगा। नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो सीट भी अच्छा खासा है और इंटरव्यू नाम मात्र के लिए है। अगर आप जो लिखित परीक्षा है 85 का, उसमें अगर आप 70 क्वेश्चन बना लेते हैं, 70 मार्क्स ला लेते हैं, इंटरव्यू में आपका 6-7 मार्क्स भी आ जाएगा तो भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। वर्कलोड देखिएगा तो अन्य जॉब के कंपेयर में बहुत कम वर्कलोड है, ऑफिस वाला जॉब है और इस तरह के जॉब में देखिएगा तो भर्ती नहीं दी जाती। आप बिहार कहीं देखिएगा तो पुलिस की तो भर्ती रेगुलर रूप से आती है, लेकिन आप ऑफिस वाला जॉब का देखिएगा 6-7 साल बाद भर्ती दी जाती है। तो इसलिए आपको इस बार जी जान लगाकर तैयारी करना है और हर हाल में इस एग्जाम को निकाल लेना है। बाकी दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर संपूर्ण तैयारी के लिए कोर्स भी शुरू है। जाइए आप सभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस पर यह कोर्स उपलब्ध है और इस कोर्स में सभी विषय की संपूर्ण तैयारी कराएंगे जिस